आदत से अपनी बाज न आए, चाले अपनी चलता है, शिकार इसका जो भी हुआ वो हाथ अपना मलता है। आदत से अपनी बाज न आए, चाले अपनी चलता है, शिकार इसका जो भी हुआ वो हाथ अपना मलता है। देता धोखा मिला जो मौका, देता धोखा मिला जो मौका, उल्टा चलाता वाइन। क्रिमिनल माइंड, 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 क्रिमिनल माइंड। काय रे परत आला तू? अरे सर चल निकल, मेरी बात चल निकल, आइंदा इधर आया तो गोली मार देगा। चल तुझ्या आईला कधी पण तोंड घेऊन येतात वेड्यासारखा, त्यांच्या आईचा। मैं पागल नहीं हूं सर, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, मैं मरने नहीं दूंगा रजनी। मैं बचाऊंगा तुमको रजनी। रजनी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे बहुत वकील साहब मेरी बात। अरे पागल तू फिर आ गया? अरे सर मेरी बात सुनिए। निकल सर पागल कहीं का, दोबारा आना नहीं, गेट आउट। पता नहीं कहां कहां से आ जाते पागल लोग, हर 2 दिन बाद पहुंच जाता है। सर मेरी थोड़ी मदद करेंगे सर प्लीज? अरे पागल जा यहाँ से। 6 को 9 कर देता पल में, 9 को कर दे छक्का, प्लान सॉलिड बना लेता है करके इरादा पक्का, तेज दिमाग का मालिक इसने सबको नचा के रखा। 6 को 9 कर देता पल में, 9 को कर दे छक्का, प्लान सॉलिड बना लेता है करके इरादा पक्का। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरा केस इन्वेस्टिगेट कीजिए सर प्लीज। हाँ, उधर सामने बैठो और बताओ केस क्या है। कम ऑन। सर मेरा नाम रुद्र चंद्रा है, मैं एक राइटर हूं, मैंने काफी फिल्में लिखी, पर लोग आजकल मुझे पागल समझकर मारकर भगा देते हैं। मैं पागल नहीं हूं सर, मैं पागल नहीं हूं। आप मेरा केस इन्वेस्टिगेट कीजिए सर प्लीज। मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूं सर कि आप जो भी केस लेते हैं उसे सॉल्व करते हैं सर। बस धीरेन्द्र जगताप हैं सर आप। तारीफ बहुत हो गई, अब केस बताओ। सर मैंने इस पे साइन कर दिया सर, चेकबुक पे। आप इस पे 2 करोड़ तक का अमाउंट डाल सकते हैं, पर आप मेरा केस इन्वेस्टिगेट कीजिए सर प्लीज। तुम अपने केस के बारे में बताओ, उसके बाद अमाउंट मैं खुद भर लूंगा। सर मैंने खून किया है, और मैंने इस तरीके से किया है कि कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। अच्छा? दुनिया की कोई भी पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती सर। पूरे प्लान प्रूफ के साथ किया है। तो फिर अब प्रॉब्लम क्या है? आप मेरा केस इन्वेस्टिगेट कीजिए सर, एक सबूत मेरे खिलाफ ढूंढ दीजिए, मुझे फांसी पे लटका दीजिए, मुझे लटकना है सर, मुझे आप पकड़ के दिखाइए बस। जगताप साहब आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए ना सर। ओके। तुमने मेरे लिए खून किया है ना, तो अब देखो तुम्हारे किए हुए जुर्म की सजा में मुझे फांसी होगी। तुमने ऐसा क्यों किया रजनी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। यही तो चाहती हूँ मैं रुद्रा, यही चाहती हूँ मैं। तुम्हारे हाथों किए हुए गुनाह के बदले मैं फांसी पर लटकूं और तुम तिल तिल के घुट घुट के मरो। कानून के हाथों तुम्हें दी जाने वाली फांसी मुझे मंजूर नहीं। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से बदले की भावना नहीं गई, यहाँ तक कि तुमने फुल प्रूफ प्लान करके खून किया ताकि कोई कानून तुम्हें पकड़ ना सके। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैंने सारे सबूत अपने खिलाफ छोड़े हैं।
ताकि तुम्हारे सारे गुनाह मेरे मत्थे आ जाए और मैं इस दुनिया को और तुम्हें छोड़कर जा सकूं। रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आई लव यू रजनी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा रजनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू रजनी। जाओ पहले सबूत ढूंढ कर लेकर आओ। जब तक तुम्हें सबूत मिलेगी तब तक तुम्हें मैं नहीं मिलूंगी। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा। जब तुमने गुनाह किया ही नहीं है तो तुम इसे अपने सिर पर क्यों ले रही हो रजनी? बोलो रजनी। आप कौन? धीरेन्द्र जगताप, रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर। अब इस केस को मैं री इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। देखिए सर, ये हमारा आपसी मामला है, आप इसके बीच में मत पड़िए। रजनी जी, पति पत्नी का आपसी मामला जब तक घर की चार दीवारी के अंदर रहता है तब तक वो रेडियो की तरह सिर्फ सुनाई देता है, और जब वही मामला घर की चार दीवारी के बाहर चला जाता है तब वो टीवी की तरह सुनाई और दिखाई दोनों देता है। लेकिन जब एक मामला कानून और अदालत में पहुंच जाता है तब वो आपसी नहीं रह जाता। कोशिश करके देख लीजिए मिस्टर, मुंह की खाएंगे। इस केस में आपकी हार निश्चित है। हाँ तो मिस्टर रुद्रा, अब तुम मुझे पूरी बात बताओ, क्या आखिर हुआ क्या था? सर, मैं और रजनी हंसी खुशी मैरिज लाइफ में बहुत खुश थे। मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। मैं इंडस्ट्री का एक बड़ा राइटर बन चुका था और कामयाब हो चुका था सर। मैं पीयूष शाह एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ रुद्रा यार ज्योति, इस बंदे ने राजस्थान के जैसलमेर में कुलधरा जैसी खतरनाक जगह पे जाके रिसर्च करके स्टोरी की क्या वन लाइन तैयार की है यार। तुम सुनोगी तो मतलब। अब ऐसा भी क्या तीर मार लिया है रुद्र ने? इसमें नया क्या है? हर राइटर का यही जॉब होता है और पैसे आसानी से नहीं मिलते। समझे मेरे सहेली रजनी के हस्बैंड, या समझाऊं? ये समझा भी और मैं समझी भी। बट प्रोड्यूसर साहिबा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये तो भी समझ ले। सुन रजनी, आज जिनके पास पैसा होता है ना, दुनिया उन्हीं के कदम चूमती है, क्योंकि सारा टैलेंट पैसे के अभाव में कोई प्रभाव भी नहीं देता। और आज के डेट में सक्सेसफुल वही है जिनके पास पैसा है। पैसा है तो नाडियड वाला, नहीं तो भोसड़ी वाला। माइंड योर लैंग्वेज मैडम। अगर तेरे पति के ऐसे तेवर रहे तो एक दिन बहुत महंगा पड़ जाएगा। समझा देना इसे, ये नहीं सुधरेगी रुद्रा। 4 साल से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये किसी की भी इंसल्ट कर देती है, खुद को ही सब कुछ समझती है। खुद को बिल गेट्स की चाची समझती है ये। सो प्लीज रिलैक्स। हाँ अरे यार ज्योति रुद्र सुनो यार, ये बेकार की बातें छोड़ो यार। ये अन्न भगवान सामने रखा है, खाते हैं, भोजन ग्रहण करो, इसका अपमान मत करो। चलो। हाँ अच्छा हाँ? मैं क्या बोल रही थी कि ये राइटिंग के लिए 21 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? इसको बोलो कि कम करे। यार रुद्र, थोड़ा कंसेशन हो सकता है। ये क्या है कि कोरोना और लॉकडाउन के चक्कर में हमारा फाइनेंसर भाग गया यार। अब ये कुलधरा पिक्चर हम खुद बना रहे हैं, हो सकता है थोड़ा। मैंने आपसे 25 मांगा था, आपने ऑलरेडी 21 कर दिए, भूल गए आप? अरे हाँ आई फॉरगॉट। ज्योति, ये ऑलरेडी 4 लाख कम कर चुका है। मैं 18 लाख से एक धेला ज्यादा नहीं दूंगी। करना है तो करे, वरना और भी बहुत है। अब रुद्र नहीं तो अमित राज सूर्या ही सही। यार ये अमित राज सूर्या बार बार बीच में क्यों आ जाता है यार? बड़ी बीच हरामजादी, खुद को समझती क्या है? गुस्सा क्यों होते हो? प्रोड्यूसर है वो तुम्हारी, आखिर में लाखों कमाए हैं तुमने उससे। वैसे दुधारू गाय की लाद भी सहनी पड़ती है मेरे प्यारे पति देव। वैसे उसका पति तो पीयूष तुम्हारे फेवर में ही रहता है। अच्छा डायरेक्टर है, मगर इस चुड़ैल के चक्कर में पता नहीं कहां से फंस गया है। जानू, ये पीयूष ना ज्योति के पापा, जो कि एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके यहाँ ही ये मैनेजर था। धीरे धीरे करके पीयूष ने ज्योति को पटाया और फिर घर जमाई बन गया और इंडस्ट्री का बड़ा डायरेक्टर। ओह, तभी सोचूं उसे तलवे चाटना खूब आता है। वही कहूं, एक तो मर्द इतना लिबरल नहीं होता
या तो मर्द नहीं होता। मारो गोली दोनों को। 18 लाख भी कुछ कम नहीं होते। वैसे अच्छा किया जो तुमने मना नहीं किया। गोली मारने का तो दिल करता है, पर दोनों को नहीं, सिर्फ उस ज्योति को। ओफो, आप छोड़ो भी, चलो। Cheers. अच्छा पीयूष, रुद्र अगर 18 लाख में नहीं माना तो? पीयूष शाह का प्लान, भप्पीदा का गान, कभी फ्लॉप नहीं होता मेरी जान। इस प्लानिंग में तुम मेरे साथ चलती रहो, फिर देखना मैं कैसे इस पूरी इंडस्ट्री पे राज करूंगा। हाँ। तुम राज करो या आवाज करो, बट मुझे तो सिर्फ माल से मतलब है। एक बात याद रखना, पैसा है तो सब कुछ है, और नुकसान हुआ तो तुम्हें भी जीपीएल कर दूंगी। वो अमित राज सूर्या राइटर भी अच्छा है और डायरेक्टर भी। कमाल का आदमी है वो, टॉल, हैंडसम, लवली। यार ज्योति, इस अमित राज सूर्य को तुम ताले में बंद करके चाबी नाले में नहीं फेंक सकती। यार क्यों हम दोनों के बीच में हर बार दीवार बन के खड़ा हो जाता है यार, अमित राज सूर्य। अरे हटो, आज या तो रुद्रा नहीं या फिर ये फिलिप गुलाटी नहीं। अरे मेरे को क्या समझ रखा है, मेरा स्क्रिप्ट नहीं देता, पूरा पेमेंट कर दिया फिर भी स्क्रिप्ट नहीं दिया। बस मुझे मेरा स्क्रिप्ट चाहिए जी। मैं छोटा प्रोड्यूसर हूँ। फिलिप जी शांत हो जाइए, बैठिए, बैठ के बात करते हैं, बैठिए। तो मेरा स्क्रिप्ट रेडी है तो जल्दी मेरे हवाले करो। 15 तारीख को मेरे फिल्म का मुहूर्त है। एक तो मैं छोटा प्रोड्यूसर, तुमको राइटर लिया, फुल पेमेंट किया, तुमको थोड़ा दिया, पर दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया फिलिप जी। पर अभी तक तुमने हमको हमारा स्क्रिप्ट नहीं दिया। एक तो हमारे डायरेक्टर को डायरेक्शन नहीं आती, मेरे पास पैसा नहीं है। फाइनेंसर कहता कॉम्प्रो वाली हीरोइन चाहिए, हीरोइन कहती है पूरे कपड़े पहनूंगी, फाइनेंसर के मुंह पे थूकूंगी भी नहीं। अभी तक हीरो फाइनल नहीं हुआ। तुम भी हमको धोखा दिया, मेरा स्क्रिप्ट नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है सर। तो कैसी बात है? आप मेरी बात सुनिए। बोलो। मैं जरा एक प्रोजेक्ट पे रिसर्च करने के लिए राजस्थान चला गया था। मैं अगले हफ्ते आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दूंगा, प्रॉमिस। अगर नहीं मिला तो तुम्हारा पूरा ऑफिस हिल जाएगा। पता है ना कितना लेट कर दिया। विश्वास रखिए, मिल जाएगी। अब या तो मैं लेट हो जाऊंगा या फिर मैं लेट जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या यार, तैयार होने में इतना टाइम निकाल दिया, कहीं मुहूर्त का टाइम निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। इसे कहते हैं तेली का तेल जले और मशालची की बस ज्योति जी, बहुत हो गया। आप मेरी वाइफ से तमीज से बात कीजिए। अच्छा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हारी पत्नी से पहले मेरी दोस्त है। मेरा छोड़ा हुआ जूता खाती थी, छोड़ा हुआ कपड़ा पहनती थी, और इसका पूरा खानदान आज भी हमारे टुकड़ों पे पलता है। तुम भी जानते नहीं हो? अरे रजनी, अभी तक तुमने इसे बताया नहीं। रजनी, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इसे बोलो अपने औकात में रहे, वरना नंगा कर करके भगाऊंगी। ज्योति 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 सुनो रजनी, मुहूर्त का टाइम निकल रहा है यार, प्लीज तुम ज्योति को लेकर अपने साथ आओ। रुद्र मेरे भाई, मेरे साथ आ जाओ, फटाफट आओ प्लीज। चल ज्योति। अरे रुद्र, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है भाई, आ जाओ। रुद्रा, बहुत एहसान है ज्योति के फादर के मेरे पूरे परिवार के ऊपर। बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, उसे अपनी बड़ी बहन मानती हूं मैं। उसके किसी भी बात का बुरा मत मानना तुम, प्लीज। वैसे भी उसने मुझे इंसल्ट किया है, बचपन से करती आई है। तुम्हारी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई मेरी बीवी की इंसल्ट करे मुझे पसंद नहीं, जान।
उसे मैं जान से मार दूंगा। हाय, इसी अदा ने तो मुझे भी जान से मार डाला है। सुनो रुद्रा, आज तो मैं अपना स्क्रिप्ट लेकर ही जाऊंगा। शांत हो जाइए फिलिप जी, एक मिनट। टीना, जी सर। सर को बाहर सोफे पे बिठाओ, ठीक है? आज मैं इनकी स्क्रिप्ट 2-3 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, कैसे भी, पर कोई भी अंदर आना नहीं चाहिए। मुझे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ओके सर। ठीक है, गॉट इट? भाई साहब, ये क्या किसी को रोकेगी? मैं ही जाकर वहाँ बैठ जाता हूँ। अब मैं ही किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। आज तो मैं अपना स्क्रिप्ट लेकर ही जाऊंगा, फाइनल। इतने दिन हो गए मेरा स्क्रिप्ट मुझे नहीं दिया, पता नहीं क्या समझता। मैंने ज्योति को मारने का प्लान बना लिया था, फुल प्रूफ प्लान। बस उसको फाइनल टच देने की बारी थी। फिलिप की स्क्रिप्ट लिखने के बाद भी मैंने उसको नहीं दी, क्योंकि वो मेरे प्लान का जबरदस्त हिस्सा था। फिलिप बाहर बैठा था, मैं ऑफिस के अंदर, कपड़े बदल के, हुलिया बदल के। कंप्यूटर की ठक ठक 64 GB की पेन ड्राइव में ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी, वो लगा दिया। मेरा फोन, टीना और फिलिप मेरे चश्मदीद गवाह थे। मेरे ऑफिस में होने का ये लोग सबूत थे। साइलेंसर और रिवॉल्वर में पहले से ले चुका था। ऑफिस के चोर रास्ते से, जिस रास्ते के बारे में सिर्फ मैं जानता था, मैं बाहर निकल गया और तेजी से दौड़ता हुआ मैं ज्योति विला की तरफ बढ़ता गया। और दबे पांव में बंगले के पीछे से अंदर दाखिल हो गया। मुझे आते हुए किसी ने नहीं देखा। पूरा घर सुनसान पड़ा था और मैं ज्योति के कमरे में घुसा और मैंने देखा ज्योति सो रही थी, बहुत गहरी नींद में सो रही थी। और मैंने घर में साइलेंसर लगाया और मैंने उस पर गोली चला दी। और वो मर गई और मैं वहां से दौड़ता हुआ वापस ऑफिस में आया। खुद को रिलैक्स किया उसे, रिलैक्स। मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। फिर मैंने अलमारी खोली और फिलिप की स्क्रिप्ट निकाली और फिलिप को अंदर बुलाया। टीना। यस सर, आई। अरे लिख दिया क्या स्क्रिप्ट मेरा? लीजिए फिलिप जी, आपकी स्क्रिप्ट तैयार है। और वो स्क्रिप्ट लेकर खुशी खुशी चला गया। धन्यवाद भाई, नमस्ते। धन्यवाद। फिर मैंने अपने फोन से रजनी को कॉल किया और फोन पुलिस ने उठाया। लवकर पोलीस स्टेशन ले आ, तुमच्या बायकोनी मर्डर केलाय। वो कह रहे थे कि रजनी ने ज्योति का खून कर दिया। ओह माय गॉड! जिस रिवॉल्वर से मैंने ज्योति को मारा था, वो वही रिवॉल्वर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया कि ये खून उसने किया है। लेकिन वो रिवॉल्वर उसे कैसे मिला? पता नहीं, रजनी ने शायद मुझे वो रिवॉल्वर खड्डे में काटते हुए देख लिया हो और वही रिवॉल्वर लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। एक्सक्यूज मी, हमें मर्डर स्पॉट देखना है। क्या है सर? कोई अंदर ना आए। तुम यहाँ क्या लेने आए? मुझे जरा भी भनक होती थी ना कि तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे साथ एहसान फरामोशी करोगे, तो रुद्र, मैं तुमको कभी खड़ा नहीं करता था, मालूम है? ब्लेडी एहसान फरामोश, ये सिला दिया तुमने ज्योति के एहसानों का। मेरा बसा बसा घर तुमने बर्बाद कर दिया, मालूम है?
देखो मैं इधर दारू में क्या मिला तुमको? हाँ? मेरी पत्नी को मार के तुम लोगों को क्या मिला? बोलो तुम मेरे को। मेरी ज्योति ठीक कहती थी, तुम लोगों को घर में रखने से अच्छा है मैं कोई कुत्ता पाल लेता। ज्योति क्या मिला तुमको मुझे बर्बाद करके? टेल मी। ज्योति को मैंने मारा है, रजनी ने नहीं। हिडन कैमरा। आइए, कम। चलिए, आप लोग मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मैं क्यों? अब इसने मारा है, इसकी पत्नी पकड़ी गई है, तो मैं क्यों? अरे चलिए, तो वहां चल के सब पता चल जाएगा। आइए, कम। यू आर ओके विद मी लाइक यस दैट? यस, आई एम ओके। कम प्लीज। ओके, यू फर्स्ट प्लीज। कम। चलिए। तेज दिमाग का मालिक इसने सबको नचा के रखा। इसके हाथ और इसके साथ है, इसके हाथ और इसके साथ है पूरी कहानी वाइंड है। क्रिमिनल माइंड, हो क्रिमिनल माइंड, हो क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल माइंड, हो क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल माइंड। आज काम में बहुत थक गया, मूड नहीं है। कैसे होगा मूड मेरे साथ? हाँ, पूरा दिन होटल में नई हीरोइन के साथ बिता के जो आ रहे हो, मजा आया होगा ना? कौन सी हीरोइन? किसके साथ? किसने कहा? इतना भोला बनने का ढोंग मत कर। सुन टकले, तू मेरा बाप का नौकर है और मेरा भी। तुम्हारे सारे खर्चे, होटल के बिल के साथ साथ तुम्हारे अय्याशी के भी बिल्स भी मेरे पास है। ये ले देख। अब बोल, कुत्ते, मक्कार, घटिया, कमीना इंसान, अब मुंह लटका के क्यों बैठा है? मैं कल ही वकील खुराना को बुलाकर तेरे पिछवाड़े में जीपेल करती हूँ, फिर देखती हूँ तू मेरे सामने कैसे खड़ा होता है। तुझे भिखारी बना के अगर भीख ना मंगवाई तो मेरा नाम भी ज्योति नहीं। गाँव में नहीं हूँ, हक नहीं जाती। ऐसे लोगों को पालने से तो बेहतर है कि कुत्ते पालो। सबके सब एक ही जैसे हैं, सिर्फ मेरे पैसों पे नजर। भिखारी बनाएगी मुझे? हाँ? तेरी बाप भीख मंगवाएगी मुझसे? हाँ? तेरे बाप का नौकर हूँ मैं, तेरा नौकर हूँ मैं, तेरा पति हूँ मैं, पूरी जिंदगी जी है तेरे लिए। साला कब तक तेरी बेइज्जती बर्दाश्त करूंगा मैं? तेरा काम तो मैं करता हूँ मैं। तेरा बूढ़ा बाप और तू साला जीना हराम कर दिया मेरा। तेरे बाप को मैंने स्लो पॉइजन देके ऊपर पहुंचाया था, मालूम है? तेरे को मैं साला एकदम फास्ट ऊपर पहुंचाऊंगा। तो समझे इंस्पेक्टर रमेश, किसी भी केस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कमी रहती है तो क्रिमिनल बच जाता है, इसलिए हमें हर पहलू को गौर से देखना चाहिए। असली कातिल ये है मिस्टर पीयूष शाह। खून न तो रुद्रा ने किया और ना ही रजनी ने। एक्चुअली जब रुद्रा ने गोली चलाई तो उसने एक लाश पर गोली चलाई। क्योंकि ज्योति को मरे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय सिमिलर आया। जबकि
फ्यू मिनट्स का डिफरेंस था ज्योति के मरने में और रुद्रा के मारने में, और इसी का फायदा पीयूष को मिल गया। बट 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस बनता है रुद्रा पर, और रजनी पूरी तरह से बेकसूर है। नाउ ऑल क्लियर। थैंक यू रुद्रा। चल यार, कुछ दिन साथ में जेल में बिताएंगे। अरे पिक्चर की कहानी लिखेंगे। एक्सक्यूज मी सिस्टर, प्लीज आउट। या तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मिस्टर रुद्रा, आपके केस के लिए मैंने 20 लाख रुपए लिए हैं। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू लाइफ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। शार्प माइंड हो, क्रिएटिव माइंड हो तो क्राइम में नहीं, क्रिएटिविटी में यूज करो, क्योंकि कानून के हाथ से ना आज तक कोई बचा है और ना ही बच सकता है। कानून का डंडा जब पड़ता है छटपट छटपट करता है, मकड़ी की तरह अपने ही जाल में फंसकर ये तो मरता है। पाँव में बेड़ी पड़ जाती है, ठंडी आहें भरता है। जेल या फांसी मंजिल इसकी, जेल या फांसी मंजिल इसकी, फिल्म हुआ रिवाइंड। क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल माइंड, criminal mind, criminal mind.